उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 7 सहस्त्र जीवन भाग 5। हनुमान जी ने अनीता के बारे में अपने जंगलवासी शिष्यों को बताते हुए कहा, अब से लगभग 4 घंटे में वह सामान खरीदने के लिए एक विक्रय केंद्र में पहुंचेगी। इसलिए हमारे पास इस बारे में चर्चा करने के लिए मात्र 4 घंटे का समय है कि देवता अनीता की आत्मा की सहायता करने में असमर्थ क्यों हैं। सबसे पहले हम अनीता के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करेंगे, क्योंकि उसके दुख के कारण आपको ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हो रहे हैं और मुझे ज्ञान प्रदान करने में। सभी मातंगों ने, चाहे वे युवा हों, बूढ़े हों, पुरुष हों, महिलाएं हों, अपनी आंखें बंद कर कृतज्ञता प्रकट करने की रस्म शुरू की। जब उन्होंने अपने हृदय के तार ढीले किए तो कई आत्माएं उनके ध्यान में प्रविष्ट हुईं, क्योंकि उन सभी आत्माओं का उनकी कृतज्ञता पर अधिकार था। उनमें शामिल थीं उनके पूर्वजों की आत्माएं, जो अतीत के निर्देशांकों से उनका मार्गदर्शन कर रही थीं। उन जानवरों और पेड़ पौधों की आत्माएं जो इस जन्म में उनका साथ दे रही थीं। कई ऐसी आत्माएं जिनकी भौतिक पहचान ज्ञात नहीं थी और अनीता की आत्मा से जिससे उनका अभी अभी परिचय हुआ था। मैं देख रहा हूँ कुछ बंद हृदय में जो कृतज्ञता की एक बूंद लुटाने को भी तैयार नहीं हैं। हनुमान जी शांत स्वर में बोले। उनके प्रिय शिष्यों ने कृतज्ञता लुटाने के पश्चात आंखें खोल ली थीं और अपने हृदय की डोरियां पुनः कस ली थीं। हनुमान जी ने इन शब्दों से बाबा मातंग की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बाबा एक पतले बूढ़े मातंग थे, जिनका कद विचित्र रूप से छोटा था। ऐसा लगता था कि मानो वे अप्राकृतिक रूप से सिकुड़ गए हों। कदाचित पिछले 41 वर्ष से अपने कंधों पर उत्तरदायित्व का भार ढोते ढोते वे सिकुड़ गए थे। उनमें से एक प्रमुख दायित्व था सभी मातंगों को उनके पुरखों द्वारा निर्धारित पवित्र मार्ग से न भटकने देना। बाबा याचना के स्वर में बोले, हे देव, यदि कोई युवा मातंग अपने हृदय की डोरियां खोलने में असफल रहा हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। सुख की श्वास लो बाबा, मैं आपके समाज के किसी जन की बात नहीं कर रहा हूँ। सभी मातंगों ने अच्छी तरह से कृतज्ञता व्यक्त की। हनुमान जी ने कहा, ऐसा लग रहा था मानो उनका गहरा स्वर दूर किसी ग्रह से आ रहा हो। तो भी उनके स्वर में स्पष्टता थी और अतुलनीय रस था। वे बोले, पिछली यात्राओं के विपरीत इस बार की यात्रा में मैं जो कुछ भी कहूँगा वह इस जंगल के बाहर भी पहुँचेगा। मैं देख रहा हूँ मुख्य धारा के समाज में भी कुछ आत्माएं मेरे इन शब्दों को ग्रहण कर सकेंगी। मैं भविष्य के एक बिंदु पर उन आत्माओं को देख रहा हूँ जो मेरे शब्द ग्रहण कर रही हैं, परंतु एक क्षण के लिए भी अनीता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए नहीं थम रही हैं। मातंग धक से रह गए। उनके इष्ट देव एवं गुरु के सामने प्रज्वलित पवित्र अग्नि लाल हो गई। जिस दिव्य गोलार्ध में वे सब एकत्रित थे, उसकी दीवारों में विशेष कंपन अनुभव किया। इस कंपन से मातंगों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वे जानते थे कि उस गोलार्ध की दीवारें पत्थर या किसी अन्य ठोस पदार्थ की बनी हुई नहीं है। वे तो असुरों के झुंड थे जो पूजा स्थली के भीतर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। मातंगों के मन में एकाएक आई नकारात्मक भावना ने असुरों को निश्चित ही शक्तिशाली कर दिया था। यदि हनुवाणी बाहरी जनों तक पहुंच ही रही है तो पूजा स्थली के चारों ओर की सुरक्षा का क्या अर्थ रह गया। मातंगों की नई पीढ़ी के मन में विचार आया। शेष मानवता के साथ संपर्क से बचने के प्रयास उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग रहे थे। हनुवाणी के बाहर पहुंचने का विचार उनके पूरे अस्तित्व पर प्रश्न उठ रहा था। वे इस सदमे में मौन बैठे रहे, इस आशा के साथ कि उनके मुखिया बाबा मातंग और माता मातंग उनके मन में उठ रहे अंधड़ को शब्दों का रूप देकर हनुमान जी के सामने प्रकट करेंगे। जब बाबा और माता का कुछ कहने का साहस नहीं हुआ तो हनुमान जी स्वयं ही बोले,
कुछ दिन पहले 3 बाहरी जनों ने बाबा का रास्ता काटा था। बाबा के साथ थे आपके होने वाले मुखिया उर्वा और अन्य 2 मातंग। बाबा ने क्रोध का अभिनय करते हुए एक मटकी फोड़ी थी। उन बाहरी जनों ने आत्मसमर्पण की मुद्रा में अपने हाथ खड़े कर लिए थे और वे पीछे हट गए थे। वे शीघ्र ही आपके साथ आत्मसात होने के लिए पुनः आएंगे। मेरे शब्दों को आप जिस गुप्त भाषा में अंकित कर रहे हैं वे उसको समझने का प्रयास करेंगे और सफल भी होंगे। आप और मेरे बीच ये वार्ताएं अत्यंत निजी हैं। बाहरी जन इनमें से केवल वे ही वार्ताएं समझ पाएंगे जो आप उनको समझने देंगे, और जितना भी आप उनको समझने देंगे उससे वे उतना ही अवशोषित कर पाएंगे जिसके वे पात्र हैं। आपके वे गहरे रहस्य जिनका भौतिकवादी समाज दुरुपयोग कर सकता है रहस्य ही रहेंगे। हनुमान जी के इस आश्वासन से मातंगों की नई पीढ़ी के विचलित मन शांत नहीं हुए।